सो याद आ गया कि हमारे घर में नामकरण नहीं हुआ, सो नामकरण हो जाए तो कितना अच्छा रहे। तो उस समय कहते हैं कि मेरे घर में 2 छोरे हैं बाबा, महाराज उनका नामकरण आप करिए। तो कहते हैं नाना मैं आपके पुत्रों का नामकरण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कुल पुरोहित हूँ वासुदेव के कुल का। कहते हैं कि पुरोहित उसी को कहते हैं कि पूरे अग्रे हित, जो आगे के आपके हित के बारे में सोचता है वही पुरोहित होता है। और मैं नहीं चाहता कि आपके बालकों का नामकरण करूं और आपके बालकों के ऊपर खतरा आ जाए, क्योंकि राजन जानते हैं मैं वासुदेव का कुल का पुरोहित हूँ और कंस को वासुदेव के पुत्रों से भय है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। क्यों? कह नहीं महाराज प्रभु आप ही नामकरण करें। जब बड़ा निवेदन करते हैं तो कहते हैं इसलिए नहीं करता कि आप जो छोटा सा फंक्शन करते हैं तो उसमें 10-20 हजार लोगों को आप बुला लेते हैं, और 10-20 हजार लोगों को बुला लेते हैं, उसी में अगर कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आ गया तब क्या होगा? कहें प्रभु केवल आप नामकरण करेंगे, मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगा, सो आप लेकिन नाम मेरा निवेदन है कि आप नामकरण करिए। और उस समय तुरंत ही नंद बाबा जाते हैं, यशोदा मैया से कहते हैं कि देवी जाओ रोहिणी से भी कह दो कि बालकों का नामकरण हो जाए सो। और उस समय दोनों माताएं आपस में बात करने लगी कि सच्चा ज्योतिष कौन है, इसका प्रमाण होना चाहिए। भाई हमारे बच्चे का नामकरण करने के लिए आए हैं, इसका जरा इनका परीक्षा तो लेना चाहिए। माताएं दोनों बालकों का आपस में अदला बदली कर ली और अदला बदली कर ली, और उस बालक को जब अपने लेकर आते हैं और जब लेकर आती हैं आंगन में बैठ जाते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज भी आते हैं, जब बैठते हैं तो देखते क्या है कि अरे दोनों मैया तो बड़ी चालाक हैं, अपने बालकों का अदला बदली कर ली। और जब अदला बदली कर ली तो उस समय सबसे पहले जब कन्हैया को देखते हैं रोहिणी की गोद में, तो जब देखते हैं रोहिणी के गोद में तो देखते देखते सोचने कहते हैं कि अरे यही तो मेरे परम ब्रह्मा है। ऐसा कहते ही आंख मुंह खुला का खुला रह गया, आंख खुला का खुला रह गया, सांस चलना बंद हो गया। तो वैसी बट समाधि लगा सो कि मानो मैया देखकर सोच रही है कि अरे मेरे बालक का नामकरण करने के लिए आए बाबा, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। सो जब आंखों के पास अपने घर में नामकरण करने के लिए, और ये तो सिधार गए लग रहा है, और ये सिधार गए तो उस समय माताएं आपस में बात करते करते बाबा को तेज से हिलाई कि बाबा अरे हैं कि चले गए। और इस समय गर्गाचार्य जी का समाधि तुरंत ही समाधि टूटा। कहें अरे देवी क्या बताऊं? कहें हाँ बाबा मैं सोच रही थी कि आप चले गए छोड़कर शरीर, और हम सोचे कि मरना ही था तो मेरा घर ही बचा था, तो इसलिए जो है भगवान गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि देवी नामकरण ऐसे नहीं किया जाता है, नामकरण जो मस्तक का लकीर है इसको देखकर किया जाता है कि उसके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं। तो देवी जो तुम्हारे गोद में पुत्र हैं ये तुम्हारा पुत्र है ही नहीं, ये तो यशोदा के पुत्र हैं, लेकिन
पहले जो बड़ा पुत्र होगा उसी का नामकरण होना चाहिए। माताएं तुरंत ही अपने हाथ से ऐसे अंगूठी निकाली, पंडित जी को दे दी और पंडित जी को दे दी। तो उस तरह से माताएं बड़ी धन दी जो है गरुड़ाचार्य जी महाराज को। कहीं महाप्रभु मुझे क्षमा करिए, कहते हैं कि पहले ये छोटे भगवान बनकर जो हमारे लक्ष्मण हैं वो स्वयं बनकर आए हैं। दाऊ भैया कहते हैं, दाऊ भैया एक बार लक्ष्मण जी जब भगवान बनने गए तो राम जी जब सोते थे तो उनके चरण को दबाते थे और भगवान राम का नींद रात्रि में सो खुला। भगवान कहते हैं कि सो जाओ लक्ष्मण। तो उस समय कन्हैया देखिए राम जी के कहते हैं सो जाओ, लेकिन लक्ष्मण कहते हैं भैया सो जाऊंगा। और रात्रि का 12 बजा, 3 बज गया जब भोरहरी, तो भगवान राम जागे और डांट कर सुलाते हैं। उस समय लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया इस समय छोटा हूँ, इसीलिए आप मुझे डांट कर अपना सेवा करने से वर्जित कर रहे हैं। भगवान राम कहें कि तुमको भी ये भी अवसर प्रदान होगा। आज मैं राम बनकर बड़ा आया हूँ, तो जब मैं कृष्ण बनूंगा तो उस समय तुम मेरे बड़े बलराम बनकर आना। तो ये जो है पहले उनका नामकरण करते हैं। पहले बलभद्र थे, एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में आए। इनको दाऊ दयाल कहेंगे, ये बड़े दयालु होंगे। इनको हलधर कहेंगे, सिरधर कहेंगे, अनेक नाम रहेगा। और उस समय उसके बाद कन्हैया का जब नामकरण हुआ कि ये तो परम ब्रह्मा हैं, पहले सूर्य वंश में जन्म हुए, बाद में